हेलो चिल्ड्रन। सो आज हम लोग मीरा एक बार कर लेते हैं रिवाइज, क्योंकि एग्ज़ाम्स सिर पे हैं और बहुत मेहनत की ज़रूरत है। आई अंडरस्टैंड, बट थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा फोकस ये मिलकर के बहुत अच्छा रिजल्ट ले आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं मीरा चैप्टर। मीरा के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको होना ज़रूरी है। जैसे मीरा का जन्म 1503 में हुआ था, कुडकी गांव जो कि राजस्थान में जोधपुर में है। और 13 साल की उम्र में ही इनका विवाह हो गया था महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ। और उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता था। कैसे? क्योंकि बाल अवस्था में ही उनकी माँ का देहांत हो गया था, उसके बाद उनके पति का देहांत हो गया, फिर पिता का देहांत हो गया और एक युद्ध में उनके ससुर का देहांत हो गया। ससुर इज अ फादर इन लॉ। और इन सब के बीच में उन्होंने अपने परिवार को भी त्याग दिया इन सब के बाद, और वृंदावन में वो अपने ईश्वर इष्ट देव श्री कृष्ण के प्रेम में समर्पित हो गई। ठीक है। और इनके जो गुरु थे वो थे रैदास। और इनकी कुछ 7-8 ही कृतियां हैं। कृतियां मतलब कि इनकी कुछ कविताएं जो 7-8 ही मिलती हैं। और इनकी जो पद हैं, जो मैं इम्पोर्टेंट है वही लाइनें आपको बता रही हूँ। मीरा के जो पद हैं उनमें राजस्थानी, ब्रिज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। ठीक है। पाठ प्रवेश मतलब कि जो भी पाठ में कहा गया उसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है। ये एक पेज पूरा पाठ प्रवेश का हर एक चैप्टर के पहले दिया हुआ है। ठीक है। कहते हैं पारिवारिक संतापों, मतलब संतापों, फैमिली जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी, कृष्णमय हो गई थी। उनकी रचनाओं में इनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म है, तो कहीं सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण है, तो कहीं निर्मोही परदेशी जोगी के रूप में दिखाए गए हैं। इन तीनों का मैं अर्थ बता देती हूँ। निर्गुण निराकार ब्रह्म, इसका मतलब होता है कि उनके जो श्री कृष्ण हैं वो निर्गुण हैं, यानी उनका कोई आकार नहीं है, वो सब जगह हर रूप में है। ओके। सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण, सगुण यानी उनकी वो मूर्ति अपने साथ में रखती थी श्री कृष्ण की। और साकार मानना उनको, यानी उनका एक रूप है। कहती थी है ना वो कि गोविंद के मन लागी रे मैं तो। ठीक है। और गोपी वल्लभ कृष्ण, गोपियों के वल्लभ, गोपियों के प्रिय श्री कृष्ण। और निर्मोही परदेसी जोगी, कि एक ऐसा व्यक्ति भी जिसे कोई मोह नहीं है और वो जोगी है, उस रूप में भी उन्होंने उनको दिखाया है। वे श्री कृष्ण के अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठी थी। कृष्ण का अनन्य, अनन्य मतलब कि जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो, यानी कि जो श्री कृष्ण के समान वो किसी और को नहीं देख पाती थी। और एक निष्ठ प्रेम था उनका श्री कृष्ण के लिए। प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद मीरा के इन्हीं आराध्य को संबोधित है। ये जो पाठ है इसमें दो पद हैं, एक पद ये है, दूसरा पद ये है। ठीक है। ये दो पद जो है दोनों के दोनों ही श्री कृष्ण के लिए एड्रेस किए हुए हैं। संबोधित मतलब एड्रेस किए हुए हैं। मीरा अपने आराध्य से मनुहार करती है, रिक्वेस्ट करती है, लाड़ भी लड़ाती है, मतलब प्यार भी दिखाती है। तो अवसर पाने पर उलाहना देने से भी नहीं चूकती है। उलाहना मतलब होता है टॉन्ट मारने से भी नहीं चूकती है। उनकी क्षमताओं का वो गुणगान करती है, स्मरण करती है यानी याद करती है। तो उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाने में भी देर नहीं लगाती हैं। ठीक है। अब चलते हैं हम पद एक की तरफ। हरि आप हरो जनरी भीर। भीर मतलब होता है, मैं एक एक वर्ड का मीनिंग आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ। हरि मतलब हे ईश्वर, आप हरो, हरो का मतलब है आप दूर करो, हरो मतलब दूर करो, आप हरो जनरी, जनरी मतलब लोगों की, भीर मतलब दुख। हे हरि आप लोगों के दुख को दूर करो। ओके। वो उनसे विनती कर रही है, श्री कृष्ण से मीरा विनती करते हुए कहती है कि हरि हे प्रभु आप लोगों के, री मतलब के, का के लोगों के दुख, दुख ये रहा दुख, भीर दुख को दूर करो। द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। आपने द्रौपदी की, री मतलब की, आपने द्रौपदी की लाज रखी है और आपने ही उसके चीर को बढ़ाया था। चीर मतलब वस्त्र। हुआ क्या था, आपको जब महाभारत आपने कोरोना पीरियड में देखा हो तो उसकी कहानी, महाभारत काफ़ी समय देखी गई है कोरोना टाइम में।
उससे पहले लोग नहीं देखते, लेकिन कोरोना टाइम में रामायण महाभारत बहुत सारे घरों में डेली चलती थी। तो अगर आपको महाभारत की वो कहानी याद हो जिसमें द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, चीरहरण का मतलब एक द्युत कीड़ा थी, जुआ खेला गया था कौरवों द्वारा। और उन्होंने, जब मैं शॉर्ट में बताती हूँ, उन्होंने जब द्रौपदी को घसीटते हुए वो उस दरबार में लेकर के आए थे, तो द्रौपदी के लिए खुन्नस खाया हुआ था, द्रौपदी के अगेंस्ट था कौरव दुशासन। और उसने क्या, दुर्योधन एंड दुशासन, तो दुशासन ने क्या किया कि उसकी साड़ी को खींचने का कोशिश किया। और ये जो द्रौपदी है, इसने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, हे कृष्ण, आप ही अब मुझे बचा सकते हो, आप ही मेरी लाज रख सकते हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसके चीर को इतना बढ़ा दिया था, यानी उसकी साड़ी को इतना ज़्यादा लंबा कर दिया था कि एक तरफ से दुशासन खींचते जा रहा है, वो थक के चूर होके गिर गया, और एक तरफ से भगवान श्री कृष्ण उसकी साड़ी को बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से द्रौपदी की इज्जत उन्होंने बचा के रखी। भगत कारण रूप नरहरि, धर्यो आप शरीर, कि अपने भक्त के कारण, अपने भक्त, इसमें नाम नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे है प्रहलाद भक्त, अपने भक्त प्रहलाद के कारण आपने नरहरि का रूप धारण किया, और आपने इस नरहरि के शरीर को धारण करके उसको भी तारा है। नरहरि का रूप कैसे? ये प्रहलाद के बारे में ये कहानी है कि जब प्रहलाद छोटा था और वो अपने विष्णु को ही अपना आराध्य मानता था और कहता था कि यही मेरे ईश्वर हैं, लेकिन जो उसके पिता थे हिरण्यकश्यप, वो हमेशा ये कहते थे कि तुम विष्णु को मत मानो, क्योंकि वो तो भगवान नहीं है, मैं हूँ तुम्हारा भगवान, मैं सबका भगवान हूँ, तुम मेरी पूजा करो। बट जो प्रहलाद था, उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा नहीं, मैं आपको भगवान नहीं मानता, आप तो सामान्य ईश्वर हैं, और ये ईश्वर की सत्ता में आप राज कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर कोई और है, आप तो मनुष्य हैं। इस बात पे हिरण्यकश्यप, जो कि उसके पिता थे, उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने क्या किया कि कहा ठीक है, तुम बताओ तुम्हारे ईश्वर कहाँ हैं। तो जो प्रहलाद था, उसने कहा मेरे ईश्वर तो हर जगह हैं। तो उसके पिता ने पूछा क्या इस खम्बे में भी हैं? उसने कहा हाँ, इस खम्बे में भी हैं। तो जैसे ही उसने बोला, प्रहलाद ने, कि हाँ इस खम्बे में है, तो जो ये था हिरण्यकश्यप, उसने उस खम्बे पर वार किया अपने भाले से, और वहां से, उस खम्बे में से भगवान श्री विष्णु नरहरि के रूप में प्रकट हुए। नरहरि मतलब आधा सिर, आधा जो शरीर था उनका नर का था, और जो सिर था, हरि मतलब सिंह, शेर का था। तो इस रूप में आकर के उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। ठीक है। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, बूढ़ तो मतलब डूबते हुए गजराज की आपने रक्षा की, काटी कुंजर पीर, काटी मतलब दूर किया, कुंजर मतलब हाथी, पीर मतलब दुख, हाथी के दुख को दूर किया। कैसे? जब वो हाथी डूब रहा था, तो उसको बचाकर, डूब रहा था, और कैसे डूब रहा था, एक मगरमच्छ था, उसने हाथी के पैर को अपने मुंह में रख लिया था, और जो हाथी था वो बहुत समय से भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा किया कर रहा था। तो उसको बहुत अच्छा लगा जब भगवान श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई, उसको उसकी रक्षा की। तो जो मगरमच्छ था, उसको उन्होंने मार गिराया, और हाथी को इस तरह से उन्होंने बचाया, उसके दुख को दूर किया। अब मीरा कहती है, द्रौपदी का उदाहरण दिया, भक्त प्रहलाद का उदाहरण दिया, हाथी का उदाहरण दिया, और अब मीरा कहती है कि दासी मीरा लाल गिरधर भरो महरी भीर, कि हे प्रभु, मीरा जो है वो आपकी दासी है, और लाल गिरधर, मीरा आपकी दासी है, हे गिरधर, आप मेरी भी पीड़ा को दूर करो। भीर मतलब पीड़ा, मतलब दुख, म्हारी मतलब मेरी, हरो मतलब दूर करो, आप मेरी भी पीड़ा को दूर करो। ओके। दूसरा पद है, श्याम माने राखो चाकर राखो जी। श्याम यानी ईश्वर से, उस भगवान श्री कृष्ण से जो मीरा है वह प्रार्थना करती है किसी भी तरीके से उनके नौकर बनने का। वो कहती है कि मैं चाकर मतलब नौकर, माने मतलब मुझे, चाकर मतलब नौकर, कि श्याम मुझे अपना नौकर रख लो, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी, हे गिरधारी लाल, आप मुझे नौकरी पर अपनी रख लो।
चाकर रहस्यु, रहस्यु मतलब रहूंगी, लगास्यु मतलब लगाऊंगी, पास्यु मतलब पाऊंगी। अगर मैं आपकी चाकर रहूंगी तो मैं आपके बाग को लगाऊंगी, बाग मतलब गार्डन लगाऊंगी आपके लिए। नित उठ दर्शन पास्यू, नित मतलब रोज उठकर मैं दर्शन पाऊंगी। वृंदावन री कुंज गली में, वृंदावन की कुंज गलियों में, कुंज मतलब होती है सकरी गलियां, और कुंज एक तरीके से फुलवारी भी होती है कि सुगंधित गलियों में गोविंद की लीला गाऊंगी, गोविंद की लीला का भी मैं गुणगान करूंगी। चाकरी में दर्शन पास्यूं, चाकरी में यानी नौकरी में, मैं नौकरी करके मैं आपके दर्शन पाऊंगी। और सुमिरन पास्यूं खर्ची, और सुमिरन यानी याद, आपकी याद रूपी खर्च पाऊंगी। देखो, जैसे क्या होता है ना कि जब पेरेंट होते हैं तो वो अपने छोटे बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं, राइट। तो जो मीरा है वो जब उनकी नौकरी कर रही है, और वैसे भी हम जब किसी की नौकरी करते हैं तो वो लोग हमें पेमेंट करते हैं, तो इस रूप में जो मीरा है वो चाकरी के बदले में उनसे क्या चीज़ें पा रही है। एक तो दर्शन पाना चाहती है, उनका पैसा नहीं चाहती, वो चाहती है कि दर्शन दें। दूसरा, सुमिरन, अपनी याद मुझे देते रहें, कि मुझे आपकी याद आती रहे। और भाव भक्ति, भाव रूपी भक्ति देते रहें। ये तीन चीजें मीरा ने मांगी थी। जागीरी पास्यों तीनों बातां सरसी। दोबारा सुनो, चाकरी में दर्शन पास्यूं, मैं आपकी नौकरी करूंगी, उसके बदले में मैं आपके दर्शन पाऊंगी। सुमिरन पास्यूं खर्ची, जेब खर्च के रूप में मैं आपका सुमिरन पाऊंगी, याद, आपकी मुझे याद आती रहे, यही मेरा जेब खर्च होगा, पॉकेट मनी होगी। भाव भक्ति री जागीरी पास्यूं, और जागीर यानी वेल्थ, कैसी संपत्ति मुझे चाहिए, भाव भक्ति रूपी संपत्ति पाऊंगी। इस तरह से तीनों बातें मेरे जीवन में रच बस जाएंगी। रच बस जाएंगी मतलब मैं इन तीनों बातों से फुलफिल हो जाऊंगी। कौन सी तीनों बातें? दर्शन, सुमिरन और भाव भक्ति। ठीक है। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, अब उनके रूप का वर्णन करते हुए मीरा अपने श्री कृष्ण से कह रही हैं कि आपके माथे पर मोर का मुकुट, मोर के पंखों का मुकुट शोभायमान है। पीताम्बर, पीताम्बर में यहाँ पर पीला है अंबर जिसका, श्री कृष्ण, यानी पीला, पीत मतलब पीला, कि पीले वस्त्र आपके ऊपर बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत शोभायमान लग रहे हैं, सुशोभित लग रहे हैं। गले में वैजंती फूलों की माला अच्छी लग रही है, सुगंधित लग रही है। और वृंदावन में धेनु चरावे, और जो मेरा मोहन, मुरली वाला जो मेरा मोहन है, मुरली बजाने वाला जो मेरा मोहन है, वह वृंदावन के गलियों में धेनु को चरा रहा है। धेनु मतलब गाय, काऊ, गायों को चरा रहा है। चराना मतलब का होता है जैसे कुछ गायों को एक साथ ग्रुप में ले जा करके उनको घास के एरिया में ले जाएं ताकि घास वो खाती रहें, तो उनको जो खिलाना होता है ना, घास खिलाना, दैट इज चराना। तो वृंदावन की धेनु, वृंदावन में धेनु चरा रहा है कौन? मेरा मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, बिच बिच राखूं बारी, ऊंचे ऊंचे महल बना करके मैं बीच बीच में उनमें फुलवारी लगाना चाहती हूँ, फूलों की बगिया लगाना चाहती हूँ। सांवरियारा दर्शन पास्यूं, सांवरिया यानी श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के मैं दर्शन पाना चाहती हूँ। बनाओ मतलब होता है बनाना, ऊंचे ऊंचे महल बनाकर बीच बीच में मैं बीच बीच में मैं फुलवारी लगाना चाहती हूँ। और सांवरियारा दर्शन पा करके, सांवरिया के, रा मतलब के, सांवरिया के दर्शन पा करके मैं धन्य होना चाहती हूँ। और पहर कुसुम्बी साड़ी, कुसुम्बी रंग की साड़ी, कुसुम्बी मतलब लाल, केसरिया रंग की साड़ी पहनकर, पहर मतलब पहनकर, उस केसरिया रंग की साड़ी पहनकर मैं सांवरिया के दर्शन पाना चाहती हूँ। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जीरे तीरा, वो कहाँ पर प्रभु से दर्शन मांगने की इच्छा जाहिर कर रही हैं? वो कह रही हैं कि जमुना नदी के किनारे, रे मतलब के, तीरा मतलब किनारे, जमुना नदी के किनारे आधी रात को प्रभु आप मुझे दर्शन देना। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीरा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मेरा हृदय, मीरा के, मैं, हे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कह रही है कि हे प्रभु गिरधर नागर, मेरा हृदय, हिवड़ो मतलब हृदय, हार्ट, घणो मतलब बहुत, टू मच, अधीरा मतलब रेस्टलेस, कि मेरा हृदय बहुत अधीर है, मेरा हृदय बहुत व्याकुल है। किस लिए? आपके दर्शन पाने के लिए।
ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा और इसके क्वेश्चन आंसर्स आप आसानी से कर सकेंगे। एक बार लेसन समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन आंसर करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है चिल्ड्रन। ठीक है। थैंक यू चिल्ड्रन। बाय।